नमस्कार साथियों। 5 किलो के बदले 50 किलो लेने वाली योजना पर भी हो कार्रवाई, उस पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो। और आप इसको समझ रहे होंगे कि 5 किलो जो आजकल 5 या 10 किलो राशन गवर्नमेंट देती है, उसके बदले वह 50 किलो ले लेती है। किस माध्यम से ले लेती है उसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि और उससे भी चमत्कार की बात यह है कि जहां पर 5 किलो 10 किलो राशन भी नहीं पहुंच पाता है, वहां भी आजकल नशे की खेप पहुंच जाती है, शराब पहुंच जाती है, नशे के गुटखे पहुंच जाते हैं, सिगरेट पहुंच जाते हैं। तो यह आज हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जहां कहा जाता था कि जिस समाज में हमेशा दूध और दही की नदियां बहती थीं, उस समाज में आज शराब और नशे के गुटखे के नदियां बह रही हैं। तो यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। और जो सरकार 5 किलो 10 किलो राशन देकर ढिढोरा पीटती है, वह उस नशे को दूर करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रही है। और जो परिवार 5-10 किलो राशन पा रहे हैं, उनका भी शराब के कारण 50 किलो राशन का घाटा होता है। वह शराब पीकर 50 किलो राशन का पैसा हर महीने सरकार को दे रहे हैं। चूंकि यह एक व्यक्तिगत विषय है, बट व्यक्तिगत विषय नहीं है। समाज में जिस तरह से नशे का प्रचार और सरकारें भी इस तंत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, वह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो और इस विषय में सबसे चमत्कार की बात यह है कि इस विषय में कोई भी, ना तो कोई छल्ले पटाक मीडिया इस पर बात करता है, ना सामाजिक संगठन बात करते हैं, ना समाज के जो बड़े लोग बात करते हैं, ना नेता बात करते हैं। मतलब ये विषय अंधेरे में है और इस विषय पर कोई बात नहीं करता है। और इसके कई कारण हैं, क्योंकि सरकार भी जो है वह भी इससे जुड़ी हुई होती है, क्योंकि सरकार को इसमें बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए सरकार भी मजबूर हो जाती है। और ये इतने बड़े एक इकोसिस्टम है जो सरकार को, राजनीतिक दलों को, बड़े बड़े लोगों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वहां पर पैसे की कोई कमी नहीं होती। जो इसके खिलाफ बोलने वाला है उसको कुछ नहीं मिलता है, बट जो नशे का प्रचार करने वाला है, जो उसको बेचने वाला है, उसको असीमित कमाई होती है। तो उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं होता है। किंतु आप सबको इस बातों से सावधान होना चाहिए। और चमत्कार की, क्या आश्चर्य की बात यह है कि आज हमारे परिवार को लोग भी इस स्थिति को देख नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। वह भी इस नशे के कल्चर में सम्मिलित होते जा रहे हैं, उसको एंजॉय का माध्यम मानते जा रहे हैं और अपने आदतों में उसको शामिल करते जा रहे हैं। तो नशे का जो रूप है बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा और गंभीर जो नशा आजकल चल रहा है वह है शराब का, दूसरा गुटखे का और तीसरा सिगरेट और इस तरह के मादक पदार्थों का। इसके अलावा भी हाई लेवल में और भी कई नशा के, बड़े लोगों में और भी नशे के कई हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे समाज में इन 3-4 प्रकार के नशे का प्रचार हो रहा है, जो न केवल व्यक्ति को धन के लिए आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाता रहा है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और उसके परिवार में कलह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कितने परिवार, कितनी शादियां टूट चुकी हैं इन शराब के कारण, लेकिन इस विषय पर कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए सरकार थोड़ा बहुत जो प्रयास कर रही है, उस वह प्रयास भी दिखावा है। वह ऊपर से तो प्रयास करती है, लेकिन नीचे नीचे आबकारी विभाग पूरे गांव और हर जगह ठेके खुलते जा रहे हैं, देसी शराब, अंग्रेजी शराब के। तो इस चीज़ से आप सबको सावधान होना चाहिए। और मैं ज़रूर इस बात को गुजारिश करूंगा कि सरकार और जो बड़े संगठन हैं, जो बड़े लोग हैं, इस विषय में भी चर्चा करें, बात करें, मीडिया भी इस प्रकार की चीज़ों को उठाए। क्योंकि यह जो ऑर्गेनाइजेशन है नशे का, अपराध का, जुए का, अश्लीलता का, इसको अंग्रेजों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप बना दिया और उसको उस समय में उन्होंने स्थापित किया। और उसके बाद खाद पानी देते हुए हमारे देश की सरकारों में उसको इतना बड़ा कर दिया है कि अब उससे कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। और उससे हमारी समाज के लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, धन के लिए, आदतों की मजबूरी के कारण और कई कारणों से। तो इस पर बहुत ही सोच विचार के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे हमारा समाज बच सके। तो केवल अगर आप 5 किलो 10 किलो राशन बेशक बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग मेहनत करेंगे, अपना राशन खरीद लेंगे, बट इस शराब को और इस नशे के पूरे इकोसिस्टम को भी बंद करने की जरूरत है, या इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आप सब इस विषय पर जरूर विचार करें, अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए इसे गंभीरता से लें। तो धन्यवाद, नमस्कार।